Welcome everyone. In this video we will study about class 9th history और चैप्टर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का, जो कि हम पढ़ रहे थे फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, और इसका पार्ट 4 हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। सो देखिए, अभी तक हमने बस्तर के बारे में पढ़ लिया था कि फॉरेस्ट के प्रोड्यूस के लिए बस्तर को कैसे खराब किया गया कंपनी के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। आज हम पढ़ेंगे कि जावा जो इंडोनेशिया के अंदर ये है, यहाँ पर क्या सिचुएशन थी, यहाँ पर फॉरेस्ट को कैसे बदला गया था। हमारे यहाँ पर क्यों बदला गया था? बिकॉज उनको वेरियस शिप्स और रेलवेज के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए थे, लेकिन इंडोनेशिया में ऐसा क्या था कि उनको खराब करना पड़ा, उनकी फॉरेस्ट को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा। सो देखिए, जावा एक फेमस राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड है इंडोनेशिया का। ओके, सो जावा कहाँ पर है भाई? ये है इंडोनेशिया में, ये जानना बड़ा ही ज़रूरी है। बट वंस अपॉन अ टाइम इट वाज कवर्ड मोस्टली विद फॉरेस्ट। लेकिन आज ये राइस प्रोड्यूसिंग एरिया, देखिए आज राइस प्रोड्यूसिंग एरिया, लेकिन बहुत पहले जंगल से घिरा हुआ था। और यहाँ पर कौन लोग राज करते थे? यहाँ पर राज करते थे डच लोग, ब्रिटिशर नहीं, डच लोग राज करते थे। और आप देख सकते हैं कि जो कानून पास किए गए इंडोनेशिया में और इंडिया में वो लगभग सेम थे। अभी आप पढ़ेंगे, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे, उनके वहाँ पर कौन थे? डच लोग। लाइक द ब्रिटिश दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप्स। और इंडिया की तरह ही उनको क्या चाहिए था? टिम्बर। कहाँ से? ये चाहिए था जावा से। किसके लिए चाहिए था भाई ये टिम्बर? सभी को पता है, ये बात बार बार रिपीट हो रही है, सिर्फ और सिर्फ शिप्स के लिए। अभी देखते हैं 1600 में पॉपुलेशन ऑफ जावा की लगभग थी 30 लाख के आसपास ये पॉपुलेशन थी, 34 लाख के आसपास ये पॉपुलेशन थी। बहुत सारे विलेजेस थे जो फर्टाइल प्लेन्स पे थे, बट बहुत सारी कम्युनिटीज थी जो पहाड़ों पर भी रहती थी। और ये देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये करते थे, मतलब बिल्कुल इंडिया जैसा इनका हाल था। देखिए द वुड कटर ऑफ जावा। वुड कटर कैसे थे यहाँ के जावा के, ये देखते हैं। जो जावा के वुड कटर थे वो कैसे थे? द कलंगा जावा वर कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर। देखिए कलंगा एक ऐसी कम्युनिटी है जावा की जो स्किल्ड फॉरेस्ट कटर है, जो शिफ्टी कल्टीवेशन करते थे। हमारे क्वेश्चन आ जाएगा, विच कम्युनिटी इन जावा, विच कम्युनिटी इन जावा इज स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स। सो आ जाएंगे हमारे पास कलंग्स ऑफ जावा। 1755 तक बहुत वैल्यूएबल थे, जब माताराम किंगडम था वहां पर जावा बटा द 6000 कलंग फैमिलीज वर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन टू किंगडम। इनको दो किंगडम्स के बीच में बराबर बांट दिया गया, 6000 फैमिलीज को, बिकॉज ये बहुत ही फेमस थे, ट्री कटर्स थे। विदाउट देयर एक्सपर्टीज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट टीक एंड फॉर द किंग्स टू बिल्ड देयर पैलेसेस। इनके बिना घर भी नहीं बन सकते थे, राजाओं के महल भी नहीं बन सकते थे, बिकॉज इनसे एक्सपर्ट कोई नहीं था टीक को काटने में। जब डच ने यहाँ पर कंट्रोल किया, वो भी कलंग को अपने साथ लेना चाहते थे कि काम करे ताकि जल्दी जल्दी पेड़ की कटाई और हम यूज कर सके। अभी 1770 में क्या होता है? कलंग से रजिस्टर्ड दैट अटैकिंग अ डच फोर्ट एट जुएना बट द अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड। अभी 1770 में क्या करते हैं ये कलंग है ना, डच के अगेंस्ट अपराइजिंग कर देते, जैसे बस्तर के लोगों ने किया था, या फिर बात करें तो हम जैसे बिरसा मुंडा ने किया था। ओके, तो वैसे ही अटैक कर देते हैं। अभी देखते हैं डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। डच ने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या की? इंडिया की आपको याद है, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल बुलाया गया था फॉरेस्ट के लिए। देखिए, इन द 19th century when it became important to control territory and not just people, the Dutch enacted forest laws in Java। जब उनको पता चला कि लोगों को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने कुछ फॉरेस्ट लॉज लगा दिए जावा के अंदर। ओके, जावा के अंदर कुछ फॉरेस्ट लॉज लगा दिए, रिस्ट्रिक्ट किया विलेजेस को जंगल में जाने के लिए, विलेजर्स को जंगल में जाने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया कि आप जंगल में नहीं जा सकते, वगैरह वगैरह। इन्होंने मतलब बहुत सारे लॉज लगा दिए। अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे सभी लॉज के बारे में कि इनका क्या था, क्या कानून इन्होंने लगाया था। देखते हैं आगे। नाउ वुड कुड ओनली बी कट फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस।
अभी जो जंगल में लकड़ी थी उसको कुछ पर्पजेज के लिए काट सकते थे, जैसे बोट बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, और वो भी कुछ प्रोविजंस के तहत। विलेजर्स को पनिशमेंट मिलती थी अगर वो अपनी कैटल्स को चराने ले जाते जंगल में, वुड को या फिर कहीं और ले जाते मिलते विदाउट परमिशन के। जंगल के रास्तों पर अपना घोड़ा बग्घी के साथ या कैटल्स के साथ अगर जंगल के रास्ते से निकलते तो उनको पनिशमेंट मिलती थी। इंडिया में देखिए नीड किस लिए थी, शिप बिल्डिंग के लिए और रेलवेज के लिए। आपको याद होगा इंडिया में इसके लिए ज़रूरत थी, शिप बिल्डिंग और रेलवेज के लिए। हमारे यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आई थी उसके लिए। ओके सिंपल। देखिए 1882 में क्या होता है, 2,80,000 स्लीपर्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा अलोन। लगभग 3 लाख, मान लीजिए इसको, 3 लाख स्लीपर्स को एक्सपोर्ट किया गया अकेले जावा से। सो आप देख सकते हैं पेड़ों की कितनी कटाई हो रही थी यहाँ पर, क्या सिचुएशन चल रहा था। इज दैट क्लियर? सो देखते हैं, हाउएवर ऑल दिस रिक्वायर्ड लेबर टू कट द ट्रीज। लेकिन इसके लिए लेबर की जरूरत थी, कंप्लीट लेबर की जरूरत थी पेड़ों को काटने के लिए। और ये लेबर कहाँ से आएगी? आएगी कलंग से ही आएगी, आप सभी को पता है इस चीज का। ओके, ये कलंग लोगों से ही ये लेबर आनी थी। फिर देखते हैं, हम आगे चलते हैं। द डच फर्स्ट इम्पोज, उन्होंने रेंट लगाना शुरू किया। जो जमीनें थी फॉरेस्ट के अंदर, जो लोग कल्टीवेट करते थे उनके ऊपर रेंट लगाना शुरू किया, टैक्स लगाना शुरू किया कि भैया फ्री में अपनी भेड़ बकरियों को नहीं चरा सकते, बफेलोज को नहीं चरा सकते, कटिंग वगैरह के लिए भी हर एक चीज के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। दिस वॉज नोन एज ब्लेंड ऑन गैस्टन सिस्टम। ओके, ब्लेंड ऑन गैस्टन सिस्टम बोला गया इसको। इस सिस्टम में क्या था, देखिए दोबारा रिपीट करते हैं कि भाई some villages from these rents if they worked collectively to provide free labor and buffalo for cutting and transporting timber। उन गांव वालों को छूट दी गई थी सिस्टम के तहत पेड़ जंगल में रहने की, जो लेबर प्रोवाइड करते थे कटाई के लिए पेड़ों की, प्लस बफेलोज। इंडिया में भी ऐसा ही था कि अगर आपको जंगल में रहना है, फॉरेस्ट विलेजेस आपको याद होंगे इंडिया में, अगर आपको जंगल में रहना है तो आपको लेबर प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो हमारे रेलवे और शिप बिल्डिंग में काम करे। लेटर इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जेम्पशन वर गिवन स्मॉल वेजेस। धीरे धीरे क्या होता है कि अभी रेंट इनको भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, इस रेंट को छोड़ के धीरे धीरे इनको सैलरी देने लग जाते हैं। सिस्टम बदलता रहता है धीरे धीरे। तो ये देखिए बुरा हाल हो गया था शुरू यहाँ पर जावा का। सेमिन चैलेंज, सेमिन चैलेंज ध्यान से समझिएगा। क्या होता है 1890 में सुरोन्टी को सेमिन आते हैं विलेज से। एक टीक फॉरेस्ट विलेज था, वहां पर टीक बहुत ज्यादा उगाई जाती थी। वो क्वेश्चनिंग करना लगते हैं कि स्टेट ओनरशिप गलत है फॉरेस्ट का, मतलब जो स्टेट इसको कंट्रोल कर रही है वो गलत है, इसकी बजाय आप और को सिस्टम लाइए, आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं। तो ये मानना था इनका। सो आगे देखते हैं कि इनकी बात सुनी गई या नहीं सुनी गई। लेट्स सी। ही आर्ग्यूड दैट द स्टेट हैड नॉट क्रिएटेड द विंड। इनका मानना था कि स्टेट ने हवा पानी को नहीं बनाया, इसलिए जंगल पर भी कब्जा करना गलत है। जो इसको सपोर्ट करते थे वो थे समीन के सन इन लॉज। और बाई 1907 तक लगभग 3,000 फैमिलीज उसके आइडियाज को फॉलो करने लगी। लगभग 3,000, आप सोच सकते हैं कितने सालों में, जस्ट और जस्ट ये है 20 साल भी नहीं हुए थे, 17 साल हुए थे। कुछ फेमिनिस्ट प्रोटेस्टेड बाय लाइंग डाउन ऑन देयर लैंड व्हेन द डच केम टू सर्वे इट। जमीन पर लेट जाते थे ये जब डच लोग सर्वे करने आते थे जमीन को, कि भी हम सर्वे करने ही नहीं देंगे आपको। और कुछ रिफ्यूज रिफ्यूज करते थे कि हम टैक्स नहीं देंगे आपको। इस प्रकार से देखिए इन्होंने एक स्ट्राइक बैक किया डच के खिलाफ, एक अपना खुद का मूवमेंट चलाया। अभी लड़ाई होती है। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसमें क्या होता है, अभी आपको पता है जब भी लड़ाई होगी, जब भी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और टू हुई थी, इसमें पेड़ों की कटाई ज़्यादा बढ़ गई थी, आपने पढ़ा है, बिकॉज इसमें शिप्स की जरूरत पड़ती थी और अलग अलग चीज़ों की यहाँ पर जरूरत पड़ती थी, रेलवे के लिए।
या फिर कोई भी एग्जांपल ले तो उसमें जरूरत पड़ती थी। हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का बहुत प्रभाव पड़ा। इंडिया में क्या प्रभाव पड़ा युद्ध का देखिए, इसमें काम बंद कर दिए गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन के पेड़ों को काट रहा था ब्रिटिश वॉर की नीड्स को पूरा करने के लिए। जावा में क्या होता है कि जापान ऑक्यूपाई करने से जस्ट पहले जापान जावा को ऑक्यूपाई कर लेता है डच को हरा के। डच फॉलो करता है एक स्कोर्स्ड अर्थ पॉलिसी। स्कोर्स्ड अर्थ पॉलिसी क्या होती है कि जो भी इनके मील है, बर्निंग टीक्स के जो पेड़ हैं, ये यहाँ पर सबको जला देंगे हम, ताकि जापान के हाथ में कुछ भी ना लगे। ओके, अगर वो इस पर कब्जा भी कर ले तो उनके हाथ में कुछ ना आए। ओके, और फिर जापान कब्जा कर लेता है वो अपनी मनमर्जी से विलेजेस को, जो ये फॉरेस्ट थे इनको यूज करता है। तो आप देख सकते हैं बुरी हालत चल रही थी। मैनी विलेजेस यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड कल्टीवेशन इन द फॉरेस्ट। लेकिन गांव वालों ने अब इसका क्या किया कि अब उनको पता है फॉरेस्ट तो बचे नहीं, तो क्यों ना हम यहाँ पर कल्टीवेशन करें। किस चीज़ का कल्टीवेशन किया? राइस का। और आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जावा क्या है, आज के टाइम पे एक राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, बहुत ही बड़ा ये राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, आइलैंड है इंडोनेशिया के अंदर। तो इसी वजह से ये पहले फॉरेस्ट था, लेकिन धीरे धीरे इनकी हरकतों की वजह से डच, ब्रिटिशर्स, जापान के लोगों की वजह से यहाँ पर हुई दिक्कत। एज इन इंडिया पीपल्स नीड फॉर एग्रीकल्चर लैंड हैज ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिजायर टू कंट्रोल लैंड एंड एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम इट। इंडिया के अंदर भी यही लड़ाई थी जमीन का बाद में कि एग्रीकल्चर के लिए यूज करेंगे हम इसको। नई डेवलपमेंट होती है फॉरेस्ट्री के अंदर। लेट्स सी, देखते हैं। सिंस द 1980s 1980 तक गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया और अफ्रीका में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री लगाने लगी थी कि वही पेड़ उगाए जाएंगे जो हमारे काम आएंगे बस। एंड फॉरेस्ट कम्युनिटीज को दूर रखा जाता था जंगल से, आप सभी को पता है हर जगह पे। एशिया में भी ऐसा ही था, प्लस अफ्रीका में भी यही था कि जो कम्युनिटी है यहाँ पर उनको दूर रखा जाएगा, वो बाहर रहेंगी तो हम इजीली इनको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। कंजर्व नहीं किया जाता था फॉरेस्ट को, बल्कि उसको डिस्ट्रॉय किया जाता था। टिम्बर कलेक्ट करने के लिए लगे रहते थे वो सारा दिन, उनका बस एक ही काम था, टिम्बर टिम्बर टिम्बर। गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसमें, बिकॉज वो खुद काम नहीं कर सकते, लेबर की जरूरत थी। इन मैनी केसेस इंडिया की अगर हम बात करें, देखिए मिजोरम से लेके केरल तक डेंस फॉरेस्ट है, उनको सर्वे किया गया। एंड बिकॉज विलेजेस प्रोटेक्टेड देम इन सेक्रेड ग्रोव्स नोन एज Saranas, Devarkudu, Ken, Rai, some villages have been patrolling their own forest। तब विलेजर्स खुद प्रोटेक्ट करने लगे अपने फॉरेस्ट को, सो दैट कोई और डिस्ट्रॉय ना कर पाए इसको। फॉरेस्ट गार्ड के भरोसे नहीं छोड़ते थे, बिकॉज कोई भरोसा नहीं है पेड़ को कब काट लिया जाए। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज बनाई गई और डिफरेंट नजरिए से मैनेजमेंट शुरू हो जाती है। अभी इसकी आगे देखते हैं। देखिए हमारे चैप्टर समझ में आ गया होगा आपको, चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। मेन बात क्या है लास्ट पैराग्राफ की कि फॉरेस्ट की मैनेजमेंट अब अलग तरीके से शुरू हो गई। अब गांव के लोग खुद ही जो विलेजर्स थे वो मैनेज करने लगे जंगल को। सो चैप्टर इज कंप्लीट। होप आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर ज़्यादा इतना टफ नहीं था इसके अंदर। सो आज आपको असाइनमेंट मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर्स का, एंड यू नीड टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर्स प्लस कंप्लीट योर वर्क। एंड कोई अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। प्लस आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है चैनल और वीडियोस को, सो दैट एवरीवन कैन स्टडी अबाउट दिस एंड कम्स टू नो कि चैनल है अपना, और सब्सक्राइब करें वो भी चैनल को। सो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। थैंक यू।